हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो को एक पागल आदमी से बचा लेता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अगले दिन जान इबो को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ वे दोनों खाना खाने लगते हैं। जान कहता है, इबो क्या तुम ठीक हो? तुम चुप क्यों हो? इबो जान की तरफ देखता है और कहता है, आप जाने वाले थे, क्या आपने मेरे कारण जाना कैंसिल कर दिया? तब जान स्माइल करता है और कहता है, नहीं, अब सब ठीक है, तो मैं दोपहर में चला जाऊंगा, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। इबो कहता है, गुड लक जान ग, अपना ध्यान रखना, मैं प्रे करूंगा कि आप हमेशा ठीक रहें। तब जान हंसते हुए कहता है, इबो मैं बहुत दिनों के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। खाना खाने के बाद जान इबो को हॉस्पिटल में ले जाता है। इबो कहता है, आप जाइए जान ग, मैं अंदर चला जाऊंगा। अब इबो जान को टाइटली हग करता है और कहता है, जान ग, प्रॉमिस करो कुछ भी हो जाए आप हमेशा खुश और हेल्दी रहोगे। अब इबो जान को और जोर से हग करने लगता है। इस टाइम उसे डर लग रहा था कि अगर वो जान को छोड़ देगा तो जान हमेशा के लिए उसे दूर हो जाएगा। इबो सोचता है, आपको छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मैं हमेशा से ही अकेला रहा हूँ, अचानक से आप मेरी लाइफ में आ गए। आपने मुझे हंसना और प्यार करना सिखाया। आपने मुझे बताया कि खुशियाँ क्या होती हैं। आपने मुझे ये बताया कि दिल टूटना क्या होता है। आपने अनजाने में वो सब कुछ शुरू कर दिया जो मैं अब कभी खत्म भी नहीं कर सकता। आपने मुझे ये क्यों नहीं सिखाया कि मैं आपको प्यार करना बंद कैसे करूं? आपने मुझे ये क्यों नहीं सिखाया कि मैं आपको कैसे भूलूंगा? अब इबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जान चिंता करते हुए इबो की तरफ देखने लगता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, इबो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ। अब जान इबो को हग करता है और इबो भी जोर जोर से रोने लगता है। इबो को ऐसे रोता देखकर जान को भी अजीब सा फील होने लगता है। जान इबो को शांत करता है तो इबो जान की तरफ देखने लगता है और सोचता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, पर फिर वो का क्या होगा? मैं किसी की खुशियाँ नहीं छीन सकता। फिर इबो कहता है, जान ग, क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ? जान इबो की बातों को मजाक समझता है और हंसते हुए कहता है, जो काओ तुमने अभी खाया था तुम उससे प्रेग्नेंट हो सकते हो। फिर इबो कहता है, मैं आपके काफ से प्रेग्नेंट हूँ। आपके? अच्छा आप जाओ, आपका प्लेन आपका वेट कर रहा है। तब जान कहता है, इबो अपना ध्यान रखना और प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई करना और मुझे इग्नोर मत करना, ओके? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे तभी फोन करना। अब जान इबो के माथे पर किस करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आऊंगा। जान को ऐसे देखकर इबो की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। तब जान इबो के आंसू साफ करता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो अपनी कार में बैठ जाता है और कहता है, जब तुम घर चले जाओगे मैं तुम्हें फोन करूंगा। याद रखना, अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं प्लेन से उतर जाऊंगा और सीधा तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। फिर जान वहां से चला जाता है और इबो वहीं खड़ा हुआ उसे देखता रहता है और कहता है, आई लव यू जान ग। फिर इबो हॉस्पिटल में चला जाता है और यानली उसे चेक करने लगती है। यानली कहती है, इबो तुम लकी हो कि सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता था। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने अभी देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। ये सुनकर इबो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और कहता है, वो मैरिड है और वो बहुत सारी औरतों के करीब है। तब यानली कहती है, फिर तो वो बहुत बड़ा कमीना है। फिर इबो कहता है, ऑफ कोर्स। तब यानली कहती है, ओके, मुझे फोन करते रहना, तुम मेरे स्पेशल पेशेंट हो, मैं चाहती हूँ तुम्हारी डिलीवरी सेफ हो। तब इबो गुड बाय करके अपने घर चला जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। फिर इबो अपना फोन देखता है तो उसमें जान का मैसेज होता है और कहता है,
उसमें लिखा होता है, मैं टेक ऑफ के लिए जा रहा हूँ। इबो जान के मैसेज को इग्नोर करता है और सोचने लगता है जान ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। क्या एक आदमी का प्रेग्नेंट होना इतना इम्पॉसिबल है? तो मैं क्या हूँ? मैं क्या जादू से प्रेग्नेंट हुआ हूँ? जानग, आप मेरे साथ क्यों खेल रहे हैं? आपके पास वाइफ है तो आप मेरे पास आना क्यों चाहते हैं? आपकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स क्यों हैं? यू आर ए जर्क शाओजान, यू आर ए एसहॉल। अब इबो जान की सारी औरतों को काउंट करने लगता है और कहता है, सबसे पहले मैडम वो एक बहुत अच्छी वाइफ है। अगर वो कोरियन ड्रामा के जैसे मीन और बुरी औरत होती तो शायद मैं जान को अपना बना लेता, पर वो बहुत अच्छी औरत है। वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी और मेरी काम में हेल्प करती थी। क्या मैं उसे हर्ट कर सकता था? फिर इबो सोचता है, मैं ना तो वो और ना ही चैंगशाओ और ना ही दिलरुबा को हरा सकता था। मैं हूँ ही कौन? एक गरीब लड़का जिसे कोई भी प्यार नहीं करता। तभी जिली का फोन आता है और वो कहता है, इबो मैं तुम्हें मिलने घर आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जिली खाना लेकर घर आ जाता है और फिर वे दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इबो बेड पर लेट जाता है और जिली चिंता करते हुए इबो से सब कुछ पूछने लगता है। फिर इबो जिली को सब कुछ बता देता है कि कैसे जान ने उसे बचाया था। तब जिली इबो को हक करता है और इबो सोचने लगता है, चाहे वो जान को कभी भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके पास जिली जैसा फ्रेंड और उसके बच्चे हैं, वो उनके साथ ही खुश रहेगा। अब इबो 2 महीने तक शाओ कंपनी में काम करता रहता है और जान भी अभी तक वापस नहीं आ पाया था, क्योंकि ओवरसीज की कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए सब कुछ ठीक करने के लिए जान को वहीं रुकना पड़ा। जान इबो को बहुत मिस करता था, पर काम के कारण वो इबो से ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाता था। एक दिन जिली कहता है, इबो आर यू श्योर ये ठीक है? तब इबो स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी, यहाँ ग्रैंडमा मेरी केयर करेंगी। फिर जिली कहता है, ओके मैं तुम्हें मिलने आता रहूंगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इबो ग्रैंडमा हन के साथ घर के अंदर चला जाता है और मिसिस हन उसके लिए खाना बनाने लगती है। ये घर ग्रैंडमा हन का ही था और इबो ने यहाँ एक कमरा किराए पर लिया था। अब इबो ने कंपनी से रिजाइन दे दिया था और कुआन और वो को मैसेज करके बता दिया था कि उसने कंपनी को छोड़ दिया है। इसके बाद इबो ने अपना फोन भी बंद कर दिया था ताकि कोई भी उस तक ना पहुंच सके। सिर्फ जिली और यानली ही जानते थे कि इबो कहाँ रहता है। ग्रैंडमा हन जिली की दूर की रिश्तेदार थी, इसलिए जिली ने इबो को उनके पास रखा था। अब इबो मिसेस हन के पास आता है और कहता है, ग्रैंडमा मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प करूं? फिर मिसेस हन कहती है, नहीं बेटा तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगी। इसी तरह से टाइम बीतता रहता है और मिसेस हन इबो का ध्यान रखती रहती है और इबो भी उनके साथ खुश रहता है। पर इबो कभी भी जान को भूल नहीं पाया और वो हमेशा जान को याद करता रहता था। एक दिन इबो अपने रूम में बैठा होता है और सोचने लगता है, अगर भगवान ने मुझे जानगा से दूर ही करना था तो हमें मिलाया ही क्यों था? जानग, क्या आपको मेरी याद आती होगी? क्या आप भी मुझे मिस करते होंगे? जानग, वो आई नहीं। दूसरी तरफ जान को जैसे ही पता चलता है कि इबो ने कंपनी से रिजाइन कर दिया है तो वो जल्दी से चाइना वापस आ जाता है। जान सोचता है कि 1 हफ्ते पहले जान ने उसे मैसेज किया था कि वो काम के लिए कहीं और जा रहा है, तो वो कुछ दिनों के लिए इबो से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अब उसे पता चल रहा है कि इबो कहीं गायब हो गया है। अब वो जान से कहती है, इबो ने सेमेस्टर के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी, पर बाद में उसने हमें मैसेज किया कि उसने कंपनी को छोड़ दिया है। ये सुनकर जान सीधा जिली से मिलने जाता है। जान को पता था कि जिली इबो का दोस्त है। अब जान जिली से कहता है, जिली इबो कहाँ है? फिर जिली गुस्से में जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता वांगीबो कहाँ है, और अगर आप इबो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो दोबारा मेरे पास मत आना, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस टाइम जान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इबो के गायब हो जाने से
बिल्कुल पागल हो गया है। जान ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इबो ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके मैसेज को इग्नोर करने के बाद भी इबो उसका फ़ोन उठा लेता था और उससे बात कर लेता था। सिर्फ एक हफ्ते से ही जान इबो से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया था और अब इबो उसकी लाइफ से ही गायब हो गया था। अब जान वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जान कहता है, इबो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्यों? जान को ऐसा फील होने लगता है जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इबो से इतना प्यार करता है। थोड़ी देर के बाद जान अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है और डोर को नॉक करता है। तभी दिलरबा घर का दरवाज़ा खोलती है और जान को देखकर कहती है, शीन ये तुम्हें क्या हुआ है? तब जान कहता है, इबो कहीं चला गया है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं मिला। अब जान दिलरबा को हक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर दिलरबा जान को शांत करती है और कहती है, शीन चाहे तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मानते, कम से कम तुम मुझे जिए जिए तो समझ ही सकते हो। तब जान स्माइल करता है और कहता है, दिलरबा अब हम एक फैमिली हैं और हमने भी तुम्हें अपनी मॉम मान लिया है। फिर दिलरबा स्माइल करती है और कहती है, तुम इबो से बहुत प्यार करते हो और मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को सपोर्ट करूंगी। अब 5 महीनों के बाद जिली इबो को वापस शहर में ले आता है, क्योंकि इबो की डिलीवरी का टाइम भी करीब आ चुका था और यहाँ डॉक्टर यान ली उसकी अच्छे से केयर कर सकती थी। जिली और इबो ने हॉस्पिटल के पास ही एक कमरा ले लिया था और अब इबो ने जिली के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। एक दिन इबो कहता है, जिली क्या शाओजान अब भी तुम्हें तंग करता है? फिर जिली कहता है, हाँ वो आज भी तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता रहता है। मुझे नहीं पता वो क्या करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुम किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर इबो थोड़ा सा घबरा जाता है कि जिली कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि ये शाओजान के ही बेबी हैं। इसी तरह से ही टाइम बीतता रहता है और एक दिन इबो को दर्द होने लगती है और जिली जल्दी से इबो को हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ डॉक्टर यान ली ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि ट्विंस के कारण इबो का ऑपरेशन ही होना था। थोड़ी देर में ही बेबीज के रोने की आवाज़ आने लगती है। जब यान ली रूम से बाहर आती है तो जिली चिंता करते हुए कहता है, डॉक्टर इबो कैसा है? तब यानली कहती है, वो ठीक है और वो बेबी को फीड दे रहा है। फिर जिली रूम के अंदर जाता है तो इबो एम्बैरेस्ड होकर कहता है, जिली इधर मत देखो। लेकिन जिली इबो की कोई बात नहीं सुनता और कहता है, दूसरा बेबी कहाँ है? तब इबो कहता है, वो इंक्यूबेटर में है, बेबीज को कुछ दिनों के लिए उसी में रहना होगा। फिर जिली बेबी के गालों को टच करता है और कहता है, इसका नाम क्या है? तब इबो कहता है, शाओहुआ और दूसरे बेबी का नाम शाओरूज है। अब जिली शाओ सरनेम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, क्योंकि शाओ सरनेम कोई भी रख सकता है। तभी नर्स वहाँ आती है और उस बेबी को भी इंक्यूबेटर में रख देती है। फिर जिली बेबी को वहाँ देखने जाता है और कहता है, बेबी तुम दोनों अच्छे बच्चे बनना। ये सुनकर बेबीज भी स्माइल करने लगते हैं। तभी दिलरबा वहाँ आती है और कहती है, ये आपके बेबीज हैं। वहाँ दिलरबा के साथ शाओ वू भी होती है। तब वो कहती है, क्या ये दोनों ट्विंस हैं? ये कितने प्यारे हैं, पता नहीं ये दोनों मुझे अपने लग रहे हैं। तब जिली कहता है, ये मेरे नेफ्यू हैं। तभी जिली की नज़र वू के स्टमक पर जाती है। फिर वू कहती है, मैं भी 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, मेरा नाम शाओ वू है और ये मेरी मदर दिलरबा है। अब दिलरबा की नज़र बेबीज के सरनेम पर जाती है तो वो खुश होकर कहती है, शाओ बेबीज का नाम इंक्यूबेटर के बाहर लिखा होता है। तब जिली कहता है, मेरा नाम जिली है, पहले बेबी का नाम शाओरूज है और दूसरे बेबी का नाम शाओहुआ है। फिर दिलरबा कहती है, ये बहुत ही प्यारे नाम है। तभी वहाँ एक ओल्ड आदमी आता है और दिलरबा
उस आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो आदमी देखने में बहुत हैंडसम था। तब दिलरुबा कहती है, बाओबे देखो ये दोनों ट्विंस हैं। अब शाओ टैंग उन बेबीज की तरफ देखने लगता है। शाओ टैंग जो कि दिलरुबा का हस्बैंड है और शाओ जान और शाओ वू का फादर है। जान और वू वे दोनों भी ट्विंस हैं। शाओ टैंग बेबीज को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, वू तुमने इतनी जल्दी बेबीज को जन्म भी दे दिया। फिर वो हंसते हुए कहती है, बाबा ये किसी और के बेबी हैं, मेरे नहीं। तब शाओ टैंग कहता है, लेकिन ये बेबीज सीन और तुम्हारे जैसे लग रहे हैं। फिर वो कहती है, बाबा क्या आपको अभी भी याद है कि मैं और सीन बचपन में कैसे दिखते थे? तब वो कहती है, मिस्टर जिली इन बेबीज के फादर का नाम क्या है? ये सुनकर जिली नर्वस हो जाता है और कहता है, आप क्यों जानना चाहती हैं? वैसे भी मुझे अभी जाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।